हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। एंड गाइस, मार्वल का जो फाइनल प्रोजेक्ट है इस साल का वो है व्हाट इफ सीजन 2, जिसके लिए मैं एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटेड था आफ्टर लोकी सीजन 2। मुझे व्हाट इफ और लोकी बहुत ज्यादा पसंद आए थे 2021 में। उसके बाद उनके सेकंड सीजन आए तो मैं काफी एक्साइटेड था। एंड ऑब्वियसली लोकी सीजन 2 तो बहुत ही अच्छा रहा। सिमिलरली उम्मीद है कि व्हाट इफ सीजन 2 भी काफी अच्छा रहेगा। इसके 9 एपिसोड्स आएंगे टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, और रोज एक नया एपिसोड आएगा विदाउट एनी ब्रेक। आज, कल, परसों, उससे अगले दिन चलता रहेगा तो 9 डेज कंप्लीट नहीं होते, यानी कि 30 दिसंबर को इसका फिनाले आने वाला है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आप लोगों ने लोकी पे प्यार दिया था मुझे, उतना ही व्हाट इफ सीजन 2 पे भी देंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है ज़ैंडर से। एंड यहाँ पे नेबुला का नरेशन चल रहा है। वो ये कहती है कि ज़ैंडर एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का भी लक काम नहीं आएगा। यहाँ पे काफी लोग मरते हैं, इंक्लूडिंग योंडू का किसी ने मर्डर कर दिया है। और नेबुला इस चीज का इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है कि आखिरकार उसका मर्डर हुआ कैसे और किसने किया। ये भी हम देखते रहते हैं। गार्थन अपनी पूरी आर्मी के साथ आ जाता है। गार्थन और नेबुला के बीच में कुछ खास जमती नहीं है। गार्थन अपनी आर्मी से कहता है, मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो जाए और तुरंत पीछे लग जाओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिरकार किया किसने। नेबुला अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। तभी यहाँ फिर सेम इंट्रोडक्शन आता है जो कि हमने पिछले सीजन में भी देखा था, वॉचर के नरेशन से। यहाँ पे नरेशन चलती है वॉचर की। वो ये बताते हैं कि रोना ने एक्चुअली थैनोस को चीट किया था, उसका साथ नहीं दिया था। ऑल्सो नेबुला ने ब्लैक ऑर्डर छोड़ दिया है और वो अब नोवा कॉर्प्स के साथ काम करती है। और थैनोस को मारने के बाद वो गमोरा को अपने साथ लेकर चला गया था और नेबुला को मरने के लिए छोड़ दिया था। नेबुला ऑलमोस्ट मर जाती है, लेकिन तभी उस पर एक रोशनी आती है और नोवा प्राइम उसको बचा लेते हैं। और ऐसे वो अब नोवा कॉर्प्स बन चुकी है, फिर नोवा आर्मी का पार्ट है नेबुला। लेकिन आगे हम ये देखते हैं कि नेबुला ने जब नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया था, रोना उसके बावजूद भी नहीं रुका। रोवन ने एक बार ज़ैंडर पे फिर से हमला किया, लेकिन नोवा प्राइम ने यहाँ पे एक हार्ड डिसीजन लिया अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। और उसने 50 ईयर्स के लिए एक शील्ड लगा ली, जिसकी वजह से रोना उस पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो रोनन की जो चाल थी वो वेस्ट हो गई। लेकिन कब तक? सिर्फ 50 साल, बिकॉज यूनिवर्स में या फिर रोनन के लिए उनके टाइमलाइन के लिए 50 साल में भी ज़्यादा नहीं होंगे, और वो एज भी शायद ना करते उतना। तो फिलहाल एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और जैसी ये शुरुआत हुई इस शील्ड की, ये प्लैनेट कंप्लीटली एक आइसोलेटेड प्लैनेट बन चुका है, जिसका बाकी प्लैनेट से कुछ भी अब संबंध नहीं है। ये अपने आप में ही जीते हैं बस। गार्थन भी नोवा के लिए काम करता है, नेबुला भी काम करती है, बट दोनों के अपने अपने तरीके हैं। गार्थन यहाँ पे किलर्स को ढूंढता है। ऑन द अदर हैंड नेबुला जो है वो विक्टिम्स के पास जाके ढूंढती है कि कुछ सबूत मिल जाए कि आखिरकार कड़ी क्या है। यहीं पे वो नोटिस करती है योंडू की एक पुरानी मेमोरी, और जब वो मेमोरी सामने निकल के आती है तो उसके थ्रू वो योंडू को एरो को अपना बना लेती है। नोवा प्राइम को नेबुला पे काफी ज्यादा भरोसा है, इसलिए कहते हैं हम एक सिक्योर लाइन पे बात करते हैं। और वो ये बताते हैं कि योंडू किसी खतरे में पड़ गया था। वो डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता है, फिर उस जगह पहुंच चुका था और ज़ैंडर खत्म हो सकता है। ज़ैंडर के पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है। उसके बाद मे बी रोना उस पर हमला कर दे, फिर कोई और डार्क फोर्सेस उस पर हमला कर दे। इनफैक्ट प्राइम उससे ये भी कहती है कि तुमको जो भी कुछ करना हो वो करो, लेकिन ज़ैंडर को बचाओ। और ये मेरा ऑर्डर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको खुली छूट है, बस ज़ैंडर को बचाओ। और ये बात ऑब्वियसली नेबुला एज एन ऑर्डर लेती है। नेबुला इन्वेस्टिगेशन करते करते एक नाइट क्लब में पहुंचती हैं, जहां पे हमें कुछ केमियोस देखने मिलते हैं, कॉर्क का, ड्रैक्स का और ग्रूट का। नेबुला एक्चुअली हार्वर्ड डक से मिलने के लिए आई थी, और ये जो कसीने तो जो नाइट क्लब था ये हार्वर्ड का ही था। हार्वर्ड के सामने वो उस एरो के बाद एक्टिवेट करते हैं, जिसमें कुछ एक मैप निकलता है। कॉर्क बताते हैं दरअसल में सिटी वाइड मेन फ्रेम कोर है। सो यहाँ पे पता चलता है दरअसल में काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स एक मैप है पूरे सिटी का, जो कि सिटी कोर को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पार्किंग हो गया, कुछ भी हो गया, सबका मेन फ्रेम यहीं पे है। और पता चलता है कि कोई एक्चुअली सिटी को, जहाँ पे जो शील्ड लगी हुई है रोनन को रोकने के लिए, उस शील्ड को खत्म करना चाहते हैं। और जैसे कोई शील्ड हटी तो ऑब्वियसली बात है कि रोनन या फिर बाहर की फोर्सेस ज़ैंडर पे हमला करेंगी। और नेबुला को पता लगाना है कि आखिरकार शील्ड को कौन खत्म कर रहा है। हार्वर्ड डक और कॉर्क यहाँ पे चेतावनी देते हैं नेबुला को कि जहाँ पे तुम जाना चाह रही हो ना, वहाँ पे अगर कोई जाता तो वापस नहीं आता। मेरा कहने मतलब ये है कि वहाँ पे लोग जाके मर जाते हैं। पर नेबुला ने ठान रखा है कि नो मैटर व्हाट उसको ज़ैंडर को बचानी है। वो निकल पड़ता है अपने मिशन पे। नेबुला चाहती है कि किसी ऐसे को लेके जाऊं उस कोर में जिसने पहले भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया है। तो वो पहुंचती है, बुलाती है X2357 को, जिसके बाद एक्सपीरियंस है उस कोर में पहले भी जाने का। नेबुला फाइनली X2357 जो था यॉन रॉक, उसको बचा लेती है। कहती है कि तुम मेरी मदद करो, उसके बदले में तुमको वो दूंगी मे बी जिसके तुम हकदार हो। मे बी हो सकता है उसके सेंटेंस कम करा दे। और सिंस यॉन रॉक के पास एक्सपीरियंस है तो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि देखिए एनीवे ज़ैंडर तो खतरे में है ही है। किस तरीके से यहाँ पे पूरे जेल में उसको बाहर निकालती है। उनके पीछे रोबोट्स पड़े होते हैं नेबुला और यॉन रॉक के पीछे, बट समहाउ अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं और जेल से बाहर निकल जाते हैं।
यॉन रॉक और नेबुला फाइनली उस फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहाँ पे सारा का सारा डेटा है और पता लगाने के लिए कि आखिरकार शील्ड को कौन खत्म कर रहा है। नेबुला फाइनली मेन कोर तक पहुंचती है और जितना भी इन्फॉर्मेशन था सब कुछ अपने अंदर डाउनलोड करना शुरू कर देती है। सब कुछ वो कर ही रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे यॉन रॉक धोखा देता है और उसके अंदर अपना पेन ड्राइव इंसर्ट कर देते हैं जैसे मे बी वायरस था और नेबुला यहाँ पे तड़पती रहती है। यॉन रॉक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके नेबुला में से वहाँ से भाग जाते हैं एंड वो ये कहते हैं कि रॉनन के पास ही कुछ बिग प्लान्स हैं ज़ेंडार को लेके। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़ेंडार पे रॉनन ही एक बार फिर से हमला करना चाहता है और यॉन रॉक का ही पूरा का पूरा प्लान था। वहाँ पे उस जगह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है मेन कोर में, जिसको नेबुला ऑब्वियसली सर्वाइव कर लेती बिकॉज एक साइबॉर्ग है। तभी एक्चुअली पता चलता है कि सबके पीछे हाथ था नोवा प्राइम का और यॉन रॉक का। एक्चुअली नोवा प्राइम ने जानबूझ के पूरा एक सेटअप किया था ताकि वो नेबुला को हायर करे और जानबूझ के यॉन्डो के पास भेजे ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकल पाए और मेन कोर तक सिर्फ एक साइबॉर्ग या फिर एक रोबोट ही जा सकता है। इसलिए नेबुला का पूरा सपोर्ट किया था नोवा प्राइम ने। ऑल्सो नोवा प्राइम को यहाँ पे मैनेजर बना दिया जाएगा, हाई पोस्ट मिलेगी अगर वो रॉनन को हमला करने दिए ज़ेंडार पे। तो बेसिकली यहाँ पे हाथ मिला लिया रॉनन से नोवा प्राइम ने। तो यही है असली विलन। नोवा प्राइम वहाँ से जाने से पहले अपने आर्मी को ऑर्डर देती है कि नेबुला को खत्म करो। उसकी आर्मी यहाँ पे नेबुला पे हमला करती है लगातार, लेकिन नेबुला किस तरीके से अपनी जान बचाए उस क्लिफ से कूद जाती है। नोवा प्राइम की आर्मी को लगता है कि शायद नेबुला मर गई होगी क्योंकि इतनी ऊंची जगह कोई नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, बट ऑब्वियसली वो नेबुला है, वो जिंदा रहती है। नेबुला बहुत ही खराब हालत में, टूटी फूटी हालत में पहुंचती है हावर्ड रिडाकॉर्स की टीम के पास। वो समहाउ उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा घायल है। नेबुला बताती है हावर्ड को कि तुमको मदद करनी पड़ेगी मेरी ताकि हमारे पास हैवी गन्स हो और हम जाके रोक सके नोवा प्राइम और ज़ेंडार को खत्म होने से। हावर्ड कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे नेबुला कहती है तुम्हारा लाइसेंस छिन जाएगा। हावर्ड तक रेडी होता है नेबुला को मदद करने के लिए। इतने में हम ये देखते हैं कि फाइनली अब नेबुला भी यॉन्डो की एरो को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। नेबुला, हावर्ड, ग्रूट और जो पूरी आर्मी थी वो यहाँ पे हमला करना शुरू करते हैं नोवा कॉर्प्स पे। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि ज़ेंडार की जो शील्ड थी उसको खत्म करना शुरू कर देती है नोवा प्राइम ताकि रॉनन आके अंदर हमला कर सके। नेबुला यहाँ पे नोवा प्राइम के पहुंचती है एंड वो कहती है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। एंड नेबुला मना कर देती है। हम ये देखते हैं कि जो पूरी ज़ेंडार की शील्ड है वो खुल रही है और रॉनन अपनी शिप में बैठ के आ रहे हैं, लेकिन तभी वो शील्ड जितनी खुली थी उतनी ही वापस अंदर क्लोज होने लगती है और जैसे वो क्लोज हो रही थी उस शील्ड की वजह से रॉनन की शिप और रॉनन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नोवा प्राइम पूछती है कैसे किया तुमने? वो कहती है एक्चुअली मैं तुमको ट्रिपल क्रॉस किया था, यू नो, मशीन टू मशीन। तो बेसिकली जब उसने अपना को कनेक्ट किया था मशीन से या फिर मेन कोर से नेबुला ने, उसने कोड्स ऐसे बना दिए थे कि शील्ड थोड़ी सी खुलेगी, जैसे यहाँ पे ज़ेंडार के अंदर रॉनन की शिप एंटर करेगी तभी वो बंद हो जाएगी, सो दैट यहाँ पे रॉनन और उसकी आर्मी मर जाए। नेबुला और नोवा प्राइम की पूरी आर्मी के बीच फाइट शुरू होती है। यहाँ पे जो हावर्ड डक है, कॉर्ग है, ग्रूट है, वो नोवा प्राइम की आर्मी से लड़ते हैं, नोवा कॉर्प्स से, और नेबुला यहाँ पे पहुंचती है नोवा प्राइम के पीछे पीछे उसको रोकने के लिए। नोवा प्राइम एक शिप में भागने की कोशिश करती है बट नेबुला समहाउ उस शिप को क्रैश करवा देती है। इतने हम ये देखते हैं उस क्रैश को नेबुला सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जो नोवा प्राइम है क्लिफ से लटकी पड़ी है। नोवा प्राइम ये कहती है नेबुला से कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, तो तुमने मुझे ज्वाइन क्यों नहीं किया? नेबुला कहती है क्योंकि मैंने एक ओथ ली थी ज़ेंडार को प्रोटेक्ट करने के लिए। नोवा प्राइम यहाँ पे नेबुला पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे जाके मर जाती है। फाइनली हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी शील्ड हटा ली जाती है ज़ेंडार पे से, क्योंकि यहाँ पे रॉनन तो मर चुका है, तो ज़ेंडार पे हमला करने वाला कोई नहीं है। नोवा प्राइम भी मर चुकी है एंड नेबुला काइंड ऑफ अब यहाँ पे सिटी के प्रोटेक्टर भी है और सिटी का ध्यान भी रखेगी, और ज़ेंडार एक बार फिर से पूरा सेफ है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है वो मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताएं। ये भी बताइए क्या आप आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हैं, जैसे व्हाट इफ सीजन 2 जो चल रहा है इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और ऑल्सो आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड में से, प्लस आप कौन से कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा देखना चाहेंगे व्हाट इफ सीजन 2 में, उसकी क्या कहानी देखना चाहेंगे, मुझे प्लीज़ कमेंट में जाके जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।